हेलो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम बात करेंगे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। दोस्तों, हमने बात की कि यार ग्रिफिथ साहब ने एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया था रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन को लेके स्ट्रेप्टोकोकस के। उन्होंने कहा था कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जिसके वजह से रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसे वो कौन सी चीज थी जिसके वजह से ट्रांसफॉर्म हो गए, उनको नहीं पता था। उन्होंने उस चीज को नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आगे लेके गए मैक्लियोड, मैककार्टी, एवरी, जिन्होंने कहा कि भाई डीएनए की वजह से रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है ये अब स्मूथ स्ट्रेन बन चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद यहां पे आए अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेस। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने रखा और एक अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? अ मटेरियल दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, राइट? फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि वो डीएनए ही है? तो अब देखो ये एक्सपेरिमेंट। यहां पे ये है बैक्टीरियोफेज और ये है ई कोलाई का बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जिसके पास एबिलिटी होती है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने की। बैक्टीरिया ऐसे नहीं है किसी से आप और हमें ही इन्फेक्ट करते हैं, नहीं, बैक्टीरिया भी वायरस से परेशान है। ये है बैक्टीरियोफेज विच कैन इन्फेक्ट द ई कोलाई। ये क्या करता है? अपना इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल यहां पे इंसर्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। ये जो अटैच हुआ ना यहां पे, ये जो अटैच हो रहा है यहां पे, इसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। दिस स्टेप, पर्टिकुलर स्टेज इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन। ओके, उसके बाद देखो ये बिल्कुल फॉर्मली अटैच हो गया है। उसके बाद ये अपना डीएनए यहां पे इंसर्ट कर देता है। ये जो डीएनए है ये यहां पे जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। कैन यू सी? इसके एंजाइम को यूज करेगा, अपने मल्टीपल कॉपीज बनाएगा और फिर इस बैक्टीरिया को ब्रेक करके आगे निकल जाएगा। तो बैक्टीरिया यहां पे आया क्यों? बैक्टीरिया यहां पे आया खुद को मल्टीप्लाई कराने के लिए। लेकिन ये यहां पे क्यों आया? मल्टीप्लाई करना था, खुद ही क्यों नहीं कर गया मल्टीप्लाई? क्योंकि उसके पास एंजाइम्स नहीं है। वो क्या करता है, यहां पे एंजाइम का यूज करके खुद के लिए प्रोटीन्स बनाता है। ऐसे यहां पे सब बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे, मल्टीपल बैक्टीरियोफेज बन जाएंगे। फिर इस बैक्टीरिया को लाइसिस मतलब ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे, जिसे कहते हैं हम लाइटिक फेज। ओके, तो यहां पे जो हर्शे है, ओके, हर्शे एंड चेस, इनको ये पता था कि बैक्टीरियोफेज जो है ये डीएनए और प्रोटीन से बना है। ओके, उनको ये भी पता था कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इनको ये भी पता था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि भाई ये यहां पे डीएनए को छोड़ता है, उसके बाद अपनी कॉपीज बना रहा है। उनको ये नहीं पता था कि बिकॉज ऑफ डीएनए ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बना रहा है यहां पे, या बिकॉज ऑफ प्रोटीन दिस बैक्टीरिया इज एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। इनको ये नहीं पता था, तो ये पता करना चाहते थे, क्योंकि अगर हमें पता चल गया तो हमें ये पता चल जाएगा कि वही चीज है जो कि इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट मतलब लेके जा रही है। इसको सेल नहीं कहते हम, वायरसेस को, इसलिए इसका नॉन सेल्यूलर फॉर्म। ओके, तो यहां पे उन्होंने पता करने की कोशिश की। तो देखो, सबसे पहले हर्शे और मार्था को यह पता है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। हर्शे और मार्था को यह भी पता है कि इन्फेक्ट करने के बाद ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ये सब लोग बैक्टीरिया के अंदर जाते हैं, बैक्टीरिया को ब्रेक करके फिर बाहर निकल जाते हैं। हो गया बोलते अपना काम, अपन मल्टीप्लाई हो गए, अब अपन दूसरे बैक्टीरिया को ढूंढेंगे, इस टाइप की चीजें। ओके, तो देखो इन्होंने क्या किया। इन्होंने क्या किया कि सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन्स लिए, ऐसे प्रोटीन लिए जो कि प्रोटीन ये बैक्टीरियोफेज का कोट बनाते हैं। ये रहा नॉर्मल प्रोटीन, उन्होंने ये नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, सल्फर 13 कंटेनिंग प्रोटीन्स लिए और बैक्टीरियोफेज को बोला कि चल अब तू अपना कोट बना। ये देखो, अंडर सुटेबल कंडीशन यहां पे बैक्टीरियोफेज बन गया। देखो, कैन यू सी हियर, यहां पे बैक्टीरियोफेज बन गया। ये ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसके प्रोटीन्स में सल्फर है, 13 सल्फर। ओके, ये ऐसा क्यों कर रहा है वो भी हम देखते। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, एक अलग मीडियम लिया। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट। उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के पास डीएनए भी है। इसके डीएनए में तो 30 सल्फर नहीं है, सिर्फ प्रोटीन्स में, बाकी सब कुछ जो प्रोटीन है उसमें ही सल्फर 13 है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई डीएनए, बैक्टीरियोफेज के डीएनए तुझे खुद को रिप्लिकेट करना है ना। उसने कहा हाँ मुझे रिप्लिकेट करना है। तो इन्होंने क्या किया, तुझे रिप्लिकेट करने के लिए तो फास्फोरस की जरूरत होगी। हाँ भाई, फास्फोरिक एसिड तो होता है डीएनए में।
तो उन्होंने 13 फास्फोरस मीडियम में डाला, तो उसी फास्फोरस को इस बैक्टीरियोफेज ने यूज किया और अब जो उसके डीएनए बने उस डीएनए में सब मतलब कंप्लीट डीएनए में आपको 13 फास्फोरस मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब यहां पे मेरे पास दो टाइप के बैक्टीरियोफेज बन गए। देखो कितना ब्यूटीफुल है। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसके प्रोटीन में सल्फर 13 है और एक दूसरा बैक्टीरियोफेज है जिसके डीएनए में 13 फास्फोरस है, फास्फोरस 13 और सल्फर 13। ये चीज क्लियर होगी। मतलब मेरे पास दो टाइप के बैक्टीरियोफेज आ गए। अब देखते हैं किस तरीके से चीजें होती है। देखो अब यहां पे क्या किया इन्होंने रेडियो एक्टिव 13 सल्फर लेबल प्रोटीन बैक्टीरियोफेज को कहा कि तू जा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर। उसने कहा कि ठीक है बिल्कुल करता हूं मैं, अपन रेडी है, तू जो बोलेगा वो सब करेगा। ये गया इसके पास। ओके, फिर दूसरा बैक्टीरियोफेज लिया। आपको पता है दो बैक्टीरियोफेज लिया। इस बैक्टीरियोफेज के पास फास्फोरस 13 कंटेनिंग डीएनए है, इसने भी इन्फेक्ट कर दिया। और अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिला है ना। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिला हर्षे और मार्था को, राइट। सो ये देखो, ये रहा ई कोलाई का बैक्टीरिया। ये कल्चरल मीडियम है। हम कह रहे कि भाई तुम जाओ झगड़ा करो, एक दूसरे को मारो। ओके, तो यहां पे सबसे पहले सल्फर 13 लेबल बैक्टीरियोफेज लिया है ना। सल्फर 13 लेबल बैक्टीरियोफेज लिया, उसने अपना डीएनए इंसर्ट कर दिया, राइट। बिल्कुल सही बात है। ओके, डीएनए को इंसर्ट कर दिया। ये रहा इन्फेक्शन। ओके, अब यहां पे जो डीएनए है ये यहां पे जाता है, ब्लेंडिंग हो जाती है। और ब्लेंडिंग के बाद इन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये हो गया कि यहां पे बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज सेपरेट हो गए। क्लियर है, ये और ये सेपरेट हो गए। फिर उन्होंने देखा कि क्या रेडियो एक्टिविटी बॉटम से मुझे मिल रही है कि टॉप से मुझे मिल रही है। मुझे पता है कि बैक्टीरिया बॉटम में है। ओके, तो मैं अब चेक कर रहा हूं कि सल्फर 13 यहां पे है कि यहां पे है। तो मुझे पता चला कि सल्फर 13 तो ऊपर के लेयर में है, सुपरनेटेंट फॉर्म में है। ये कल्चर मीडियम है, यहां पे लिक्विड है ना। ये ऊपर के लेयर में जा चुका है। बैक्टीरिया तो नीचे में है। तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि नो रेडियो एक्टिविटी ऑब्टेन फ्रॉम द पेलेट। इट मींस द प्रोटीन्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरिया फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज। क्योंकि बैक्टीरियोफेज तो ऊपर है, उसके प्रोटीन्स ऊपर के साइड में चले गए। अगर प्रोटीन अगर वो यहां पे इंजेक्ट कर देता तो इस बैक्टीरिया के अंदर मुझे प्रोटीन्स मिलते, वो मिले नहीं। मुझे रेडियो एक्टिविटी सिर्फ यहां से मिली। अगर यहां से मुझे रेडियो एक्टिविटी मिलती, दोस्तों बी केयरफुल। आपको हो सकता है एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि हर्ष और मार्था को सल्फर 13 की रेडियो एक्टिविटी ये पैलेट से मिली, जो कि बेस में है इस कल्चरल मीडियम के। तो वो सेंटेंस रॉन्ग सेंटेंस है। सल्फर 13 की रेडियो एक्टिविटी ऊपर से हमें मिली क्योंकि सल्फर 13 कंटेनिंग प्रोटीन अंदर जा ही नहीं पाए। ओके, फिर उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव 13 फास्फोरस 13 कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज लिया। ये जो बैक्टीरियोफेज है इसके डीएनए में फास्फोरस 13 है। ये रहा इंफेक्शन, ये रहा ब्लेंडिंग। ओके, फिर ये अब क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर जाके खुद को रिप्लिकेट करना शुरू कर देता है। अब यहां पे फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या होता है, ये जो बैक्टीरियल कोट है ऊपर चला जाता है, ये नीचे रहेगा। अब उन्होंने देखा कि फास्फोरस 13 की एक्टिविटी मुझे कहां पे मिली, तो उनको दिखाई दिया कि भाई ये जो फास्फोरस 13 की एक्टिविटी ये तो सेल से मुझे मिल रही है। ये जो बैठे हैं नीचे बेस में, वहां से मुझे रेडियो एक्टिविटी ऑब्टेन फ्रॉम द पेलेट, जबकि रेडियो एक्टिविटी डू नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द सुपरनेटेंट, क्योंकि डीएनए इसके अंदर चला जा चुका है। और हम यही पता करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई डीएनए जाता है कि प्रोटीन जाता है। तो उनको यह पता चल गया कि भाई डीएनए है जो कि इसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है। इट मींस डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू द बैक्टीरिया फ्रॉम द बैक्टीरियोफेज। हर्षे चेस कंक्लूडेड दैट डीएनए नॉट द प्रोटीन वॉज द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने दुनिया को बता दिया भाई प्रोटीन नहीं है जेनेटिक मटेरियल जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है। प्रोटीन तो ऊपर के साइड में है, ये डीएनए है जो कि जाता है बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरियोफेज बनाने लगता है ना। ओके, क्लियर है। ओके, सो जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो हमने क्या क्या डिस्कवरीज पढ़ी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी फ्रेडरिक मिशर की, जिन्होंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में उन्होंने कहा कि डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, उन्होंने उसको कहा न्यूक्लिन। उसके बाद हमने बात की विल्किन और फ्रैंकलिन की, जिन्होंने कहा कि भाई उन्होंने न्यूक्लियस के फोटो लिए क्योंकि डीएनए को न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकाल सकते थे,
पॉसिबल नहीं था उनके लिए, तो उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया और कहा कि डीएनए इस तरीके से है। फिर चारगॉफ साहब भी आए जिन्होंने नाइट्रोजन बेस पेयरिंग रूल दिया। फिर इन दोनों का यूज करके वैटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल भी दिया। उसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का यूज करके हमें बताया कि भाई कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एग्जिबिट करता है। उसके बाद ये जो कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात हो रही थी, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, ऐसे हमें एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने बताया। इन्होंने हमें बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए, बट लोगों ने इनकी बात को माना नहीं, क्योंकि अनइक्विवोकल कॉन्क्रीट प्रूफ हमें दिया अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने, जिन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया और हमें बताया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब यहां पे एमसीक्यू किस तरीके से बनते हैं पते की बात। सबसे पहले पूछा जाएगा आपको, हर्शे और मार्था ने किसका यूज किया? इकोला बैक्टीरियोफेज का यूज किया। कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा यूज किया? तो आपको पता चाहिए सल्फर 13 यूज किया था, ये भी पता चाहिए आपको ये भी पता चाहिए कि विल्किन और फ्रैंकलिन ने किस टेक्निक का यूज किया, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया। तो ये चीजें बेटा आपको पता होना जरूरी है। वैटसन एंड क्रिक गेव डबल हेलिक्स मॉडल, ये भी चीज हो गई। तो यहां पे देखो हमने वही बात की है। ये जो दो टाइप के बैक्टीरियोफेज उन्होंने बनाए, एक ये ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसके प्रोटीन कोट में सल्फर 35 है ना, जिसके प्रोटीन कोट में सल्फर 35 है। एक मिनट बेटा, अच्छा बेटा यहां पे करेक्शन है, यहां पे करेक्शन है, दिस इज नॉट अ सल्फर 30 ना, बी केयरफुल। सो दिस इज रेडियोएक्टिव सल्फर 35 लेबल प्रोटीन कैप्सूल, ये बनाया उन्होंने। फिर यहां पे देखो ये बैक्टीरियोफेज इस इकोलाई को अटैच करता है, जिसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, जिसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। आप कहोगे कि कैसे क्या इंसर्ट कर दिया, इसके पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके पास तो सेल वॉल भी है, तो उस सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए जो लाइसोजाइम लगता है वो भी बैक्टीरियोफेज के पास रहता है। उसके बाद वो इसको पेनिट्रेट कर सकता है। फिर आपको यहाँ पे हमने जैसे बात की, नो रेडियो एक्टिविटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सल्फर 13, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड फ्रॉम द सल्फर 13 डिटेक्टेड इन द सेल, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटन, ऊपर के साइड में थी सल्फर 35 की, जबकि फॉस्फोरस 32 की। बेटा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, प्लीज बी केयरफुल, ये गलत हुआ है यार। ओके, ये 35 और 32 है, देखो ये भी गलती हो सकती है, बी केयरफुल अबाउट इट। तो यहाँ पे करेक्शन लगेगा हमें। ओके, उतना सिर्फ आप कंसीडर कर लेना। ओके चलो फाइन। तो ये तो था अपना अल्फ्रेड मतलब हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट। बेटा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे हमने सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी है। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाना मत भूलना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।